Good morning, students. This is Amit Kumar, your science teacher. Again, I have brought the second part of lesson 1. This is for standard 6. Standard 6 video part 2. ये लेसन 1 के 1 का सेकेंड पार्ट वीडियो है। आई होप आप सभी पार्ट 1 में चीज़ों को अच्छे से समझ चुके होंगे, उसे रिवीजन कर चुके होंगे और आप सभी ने वर्कशीट निश्चित रूप से तैयार कर लिया होगा। तो पढ़ते हैं हम लेसन 1 के सेकेंड पार्ट वीडियो की ओर। ओके, हमारा आज का टॉपिक है एनिमल्स एज अ सोर्स ऑफ फूड। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, अ वैरायटी ऑफ फूड इज ओबिटेन फ्रॉम एनिमल्स। बहुत सारे भोजन हैं जिन्हें हम एनिमल से प्राप्त करते हैं, जैसे मीट, चिकन, फिश, ये सभी सोर्स होते हैं मीट का जो हम एनिमल से प्राप्त करते हैं। मीट इज हाईली रिच इन प्रोटीन्स। मीट में ज़्यादातर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं प्रोटीन्स और प्रोटीन्स। हैंस एंड डक्स प्रोवाइड्स एग। हेन और डक हमें प्रोवाइड करते हैं एग को। एग्स आर पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। एग्स को कहा जाता है पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। दे आर रिच इन प्रोटीन्स एंड विटामिन्स। और एग्स में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन्स और विटामिन्स होते हैं। क्लियर है बच्चों? काव, गोट, बफेलो आर सोर्स ऑफ मिल्क। काव, गोट और बफेलो ये सभी मिल्क के अच्छे सोर्स हैं। मिल्क कंटेंट्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स। जनरली मिल्क में सभी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, लाइक फैट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारे न्यूट्रिएंट्स मिल्क में पाए जाते हैं। इट इज आल्सो रिच इन कैल्शियम। मिल्क में कैल्शियम भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कर्ड, बटर, घी, ये दीज आर मेड फ्रॉम मिल्क। ये सभी मिल्क से बनते हैं एंड दे आर कॉल्ड मिल्क प्रोडक्ट। इसलिए इन्हें कहा जाता है मिल्क प्रोडक्ट या फिर डेयरी प्रोडक्ट। मिल्क इज सेड टू बी अ कंप्लीट फूड। मिल्क को कहा जाता है कंप्लीट फूड। वाई मिल्क इज कॉल्ड कंप्लीट फूड? बिकॉज मिल्क कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन राइट अमाउंट, सो मिल्क इज कॉल्ड कंप्लीट फूड। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट है हनी। हनी इज मेड बाय हनी बी फ्रॉम द नेक्टर ऑफ फ्लावर। हनी प्राप्त होता है हनी बी से, जो अपना हनी लाते हैं कहाँ से? फ्लावर्स के नेक्टर से। क्लियर है? नेक्टर मीन्स जूस। फ्लावर्स के जो जूस होते हैं, रस होते हैं, उनसे हनी बनाते हैं। इट कंटेन्स शुगर, मिनरल्स एंड एंजाइम्स। और हनी में प्रचुर मात्रा में शुगर, मिनरल्स एंड एंजाइम पाए जाते हैं। हनी बी ट्रांसफॉर्म नेक्टर इनटू हनी बाय प्रोसेस ऑफ रिगुरगिसेशन एंड स्टोर इट एज अ प्राइमरी फूड सोर्स इन हनी कॉम्ब इनसाइड द बी हाइव। जनरली हनी बी क्या करते हैं कि फूलों से रस चूसते हैं। रस चूसने के बाद उसे मधुमक्खी के छत्ते में, हाइव में प्राइमरी फूड सोर्स के रूप में उसे स्टोर करके रखते हैं। रियरिंग ऑफ हनी बी फॉर कलेक्टिंग हनी ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड एपीकल्चर। मधुमक्खियों का पालन करना और उनसे हनी प्राप्त करना कहलाता है एपीकल्चर। क्या कहलाता है बच्चों? एपीकल्चर कहलाता है। क्लियर है? इन द कोल्ड वेदर और when the fresh food source are scarce, bee use the stored honey as their source of energy. जब ठंड का वेदर आता है, कोल्ड वेदर आता है, तो उस समय फ्रेश फूड की स्कार्सिटी होती है, तो इस केस में वे अपने द्वारा स्टोर्ड किए गए फूड को एनर्जी सोर्स के रूप में लेते हैं, खाते हैं। ओके, हनी इज़ मेडिसिनियल वैल्यू। हनी हैज़ मेडिसिनियल वैल्यू। हनी का मेडिसिन के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा योगदान है। इट इज़ यूज्ड टू क्योर डिजीज लाइक सोर थ्रोट। गले का जो शोर होता है, थ्रोट, उसे क्योर करने के लिए हनी का यूज किया जाता है। इट इज़ आल्सो ईटेन विथ ब्रेड एंड यूज्ड इन कुकिंग। जनरली हनी को ब्रेड के साथ भी खाया जाता है और इसका यूज कुकिंग में भी किया जाता है। क्लियर है? ओके, हमारा अगला टॉपिक है व्हाट एनिमल्स ईट। एनिमल्स क्या खाते हैं? तो एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स एंड आल्सो रिक्वायर्स फूड। एनिमल्स भी लिविंग थिंग्स हैं और इन्हें भी भोजन की आवश्यकता होती है। अनलाइक प्लांट्स, दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। जिस प्रकार पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं,
एनिमल्स अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। दे आर कॉल्ड कंज्यूमर्स, वे कंज्यूमर्स कहलाते हैं एज दे डिपेंड ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर फूड, क्योंकि वे भोजन के लिए अदर प्लांट्स और एनिमल पर डिपेंडेंट होते हैं। बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ फूड दे ईट, एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलो। भोजन के लिए एनिमल्स भोजन के ईटिंग हैबिट के अनुसार से उन्हें बांटा गया है निम्नलिखित प्रकार में। जैसे एनिमल्स हैं, इन्हें बांटा गया है जनरली 4 कैटेगरीज में: हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस एंड डिकम्पोजर। और जैसा अगर आपको याद हो तो पिछले क्लास में भी आप इन सभी का अध्ययन कर चुके हैं, तो एक बार फिर से इनको इंक्लूड किया गया है आपके सिलेबस में। आई होप आपको डेफिनेशन याद होगा। जैसे हर्बीवोरस है, हर्बीवोरस का डेफिनेशन मैं पहले ही बता चुका हूँ। हर्बीवोरस आर दोज एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट। हर्बीवोरस वैसे एनिमल्स होते हैं जो प्लांट या प्लांट के प्रोडक्ट को खाते हैं। जैसे इसको अगर हम डिस्क्राइब करें तो हर्बी मीन्स होता है प्लांट्स और वोरस मतलब ईटर मीन्स प्लांट को खाने वाले। और प्लांट ईटिंग एनिमल्स लाइक काउ, डियर, जिराफ, ये सभी प्लांट को खाने वाले एनिमल्स हैं। क्लियर है बच्चों? They have sharp front teeth to bite and pull out plant from the ground and broad molars to grind them. हर्बीवोरस एनिमल्स के जो इंसिजर्स होते हैं, फर्स्ट 4 फ्रंट टीथ जो होते हैं, ये काफ़ी शार्प होते हैं ताकि वे अपने पौधे को, प्लांट को ग्राउंड से खींच सके, उन्हें काट सके। और चबाने के लिए उनके जो मोलर होते हैं वो काफ़ी चौड़े होते हैं। ओके, नेक्स्ट है कार्निवोरस। कार्नी मीन्स होता है मीट और बोर मीन्स होता है ईटर, मतलब मीट ईटर। तो इसका भी डेफिनेशन आप पहले से ही जानते होंगे। कार्निवोरस आर दोज एनिमल्स दैट ईट फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स। कार्निवोरस वैसे एनिमल होते हैं जो दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं। क्लियर है? दे हैव शार्प कैनाइन्स टू टीयर फ्लेश एंड स्ट्रॉन्ग मोलर्स टू ग्रिंड फ्लेश एंड बोन्स। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टीथ जनरली 4 टाइप्स के होते हैं: इंसीजर्स, कैनाइन्स, मोलर्स एंड प्रीमोलर्स। तो कार्निवोरस जो होते हैं, इनमें इनके जो कैनाइन्स होते हैं यह काफ़ी नुकीले होते हैं, जो फ्लेश को मांस को अच्छे से फाड़ते हैं। और यह चबाने के लिए स्ट्रॉन्ग मोलर्स होते हैं जो हड्डियों को और मांस को अच्छे से चबाते हैं। फ्लेश ईटिंग बर्ड्स लाइक ईगल हैव शार्प हुक बीच एंड शार्प क्लॉज। फ्लेश ईटिंग बर्ड्स जैसे कि ईगल हुआ, इनके जो पंजे होते हैं ये काफ़ी शार्प होते हैं। इनके जो हुक होते हैं, चोंच होते हैं, ये काफ़ी शार्प होते हैं, जिससे ये अपने शिकार को चीरते फाड़ते हैं। ओके, सम कार्निवोरस सच एज स्नेक स्लो देयर फूड विदाउट च्यूइंग, कटिंग और ग्राइंडिंग देम। कुछ ऐसे कार्निवोरस एनिमल्स हैं जो अपने भोजन को बिना काटे चबाए डायरेक्टली निगल जाते हैं, जैसे कि स्नेक, ये अपने भोजन को डायरेक्टली निगल जाता है। नेक्स्ट है एनिमल्स लाइक जेकल एंड वल्चर्स दैट ईट द फ्लेश ऑफ डेड एनिमल्स आर कॉल्ड स्केवेंगर्स। वहीं कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपने दूसरे जानवरों का शिकार नहीं करते हैं, बल्कि ये डेड एनिमल्स को खाते हैं। इन्हें कहा जाता है स्केवेंगर्स। और स्केवेंगर्स का डेफिनेशन आप पहले से ही पता होगा कि स्केवेंगर्स आर दोज एनिमल्स दैट ईट डेड एनिमल्स। वैसे एनिमल्स जो डेड एनिमल्स को खाते हैं उन्हें कहा जाता है स्केवेंगर्स। इसके एग्जाम्पल्स है जैकल्स, हाइना एंड वल्चर्स। ओके, ड्यू टू देयर फीडिंग हैबिट्स दे हेल्प इन कीपिंग द एनवायरनमेंट क्लीन। ये अपने ईटिंग हैबिट की वजह से एनवायरनमेंट को क्लीन रख पाते हैं। क्लियर है? और हमारा अगला टॉपिक है ओमनीवोरस। ओमनी मीन्स होता है ऑल, बोर मतलब होता है ईटर, जो सब कुछ खाता हो, सभी कुछ खाता हो। तो ओमनीवोरस आर दोज एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओमनीवोरस वैसे एनिमल्स होते हैं जो प्लांट और एनिमल्स दोनों को खाते हैं, जैसे बियर, क्रो, रैकून, ह्यूमन, ये सभी एग्जाम्पल हैं ओमनीवोरस के। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिकम्पोजर्स। तो डिकम्पोजर्स आर वेरी टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी दैट फीड ऑन डेड प्लांट एंड एनिमल्स एंड डिकम्पोज देम। डिकम्पोजर काफ़ी सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हुआ, फंगी हुआ, ये डेड एनिमल्स और प्लांट्स पर ग्रो करते हैं और उन्हें डिकम्पोज करते हैं, सॉइल में उन्हें मिलाते हैं। तो एलोंग विथ स्केवेंगर्स दे हेल्प टू कीप द अर्थ क्लीन। ठीक, स्केवेंगर्स की तरह ये भी हमारे इन्वायरमेंट को, अर्थ को क्लीन रखते हैं। क्लियर है बच्चों?
तो आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है हाउ टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड। तो बहुत से घरों में ऐसा होता है कि कभी भोजन ज़्यादा तैयार हो जाता है, खाने वाले कम होते हैं, तो एक्स्ट्रा भोजन को हम लोग डस्टबिन में डाल देते हैं, फेंक देते हैं। तो इसे कैसे अवॉइड करें इसके बारे में जानते हैं। रिमेंबर, फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस एंड इट शुड नॉट बी वेस्टेज। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भोजन हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसे हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। पीपल इन मेनी कंट्रीज आर फेसिंग फूड स्टोरेज। बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जहाँ पर लोग भूख के मारे मर जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। वी कैन अवॉइड वेस्ट ऑफ फूड इन द फॉलोइंग वे। हम भोजन को वेस्ट होने से निम्नलिखित तरीक़ों से बचा सकते हैं। आइए देखते हैं। हमारा पहला पॉइंट है डू नॉट लीव फूड अनईटन इन योर प्लेट। अपने प्लेट में बिना खाया हुआ भोजन नहीं छोड़ना चाहिए। ओके। फूड शुड बी स्टोर्ड प्रॉपर्ली सो दैट इट नॉट स्पॉइल्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, रेट्स etc। फूड को इस तरह से सही ढंग से स्टोर करना चाहिए कि वह स्पॉइल्ड नहीं होना चाहिए, बासी नहीं होना चाहिए, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर अटैक नहीं करे, कोई चूहा उससे ना खाए। वी शुड ओनली ईट दैट मच फूड विच इज़ रिक्वायर्ड बाय बॉडी। हमें उतना ही फूड खाना चाहिए जितना हमारे बॉडी को रिक्वायर्ड है। आवश्यकता से अधिक भोजन नहीं खानी चाहिए। ईटिंग इन एक्सेस विल मेक अस ऑल्सेस। ज़्यादा भोजन खाने से हमें परेशानी हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकते हैं। ओके, ओबेसिटी भी हो सकती है। क्लियर है बच्चों? तो इस तरह से आपका लेसन 1 समाप्त हुआ। आई होप आप सभी इसका वर्कशीट तैयार कर लिए होंगे और उसे ग्रुप में सेंड करें ताकि मैं उसे चेक कर सकूं। और इसके जो भी क्वेश्चन हैं उन सभी को आप कॉपी में नोट कर ले, उनका आंसर लिखें और उसका फ़ोटो खींचकर ग्रुप में सेंड करें ताकि मैं उसे अच्छे से जांच कर सकूं। ओके बच्चों, मिलते हैं अगले लेसन में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।